जैंगो बेसिकली हमारा टॉपिक है, इज अ फ्रेमवर्क, पाइथन का वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। इससे पहले वाला जो सेशन नंबर 1 था, उसमें हम जैंगो के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसका, उसका एजेंडा हम देख लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज हमारा हैंड्स ऑन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक पाइथन वर्जन पाईचार्म, जैसे हमने बात की थी, पाईचार्म आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, और क्योंकि आपने भी पाइथन का कोर्स पढ़ा है तो पाईचार्म सबके पास इंस्टॉल होगा। उसके बाद देखेंगे हम जेंगो को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन के ऊपर। उसके बाद इसकी जो इंस्टॉलेशन वर्जन है वो हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो वर्जन है वो क्या है। हमें पता होना चाहिए कि पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, उसके साथ जेंगो का कौन सा वर्जन हम यूटिलाइज कर रहे हैं। देन फिर होगा हमारे पास जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना, और फिर ऐप। जेंगो वेबसाइट नहीं बनाता बल्कि वेब एप्स बनाता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल एप्स हमारे पास होती हैं। जब हमारी जो ऐप बन जाएगी उसके बाद हम अपना जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको रन करके देखेंगे। रन करने के बाद हम जो फर्स्ट इंस्टेंस है जेंगो का, उसको ब्राउजर के अंदर जो है हम वो चेक करेंगे। और फिर उसके बाद हम उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल है जो डिफॉल्ट पे हमें मिलता है उसका इंटरेक्टिव, उसको हम सेट करेंगे। और फिर आखिर में ऑब्वियसली प्रैक्टिस असाइनमेंट है, जिसको परफॉर्म करके आप इस सेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए कमांड्स यहाँ लिखी हैं, जैसे कि टर्मिनल की डिफरेंट कमांड्स आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, जेंगो की, पाइथन की और वर्जन्स की। तो ऑलरेडी मेरे पास जो पाईचार्म है वो अवेलेबल है, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं पाईचार्म के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना जा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया जेंगो प्रोजेक्ट, और मैंने इसको क्रिएट करा दिया। अब मैंने इसको जब ओपन कराया, क्रिएट कराया, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मेरे सामने अपेयर हो जाएगा सेम विंडो के अंदर। थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लगाएगा लोड करने के अंदर, प्रोसेसिंग है। इसका ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल या वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जेंगो जब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। पहले तो हम कमांड लाइन के थ्रू जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया करते थे, अभी भी ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पाईचार्म इंस्टॉल है तो पाईचार्म ऑटोमेटिकली जेंगो के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करता है। जैसा कि अभी हमने क्रिएट प्रोजेक्ट में भी देखा था, वहां पर भी इसका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट था वो क्रिएट हुआ हुआ आ रहा था। थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा ताकि हम देख सकें कि हमें आउटपुट क्या दे रहा है। क्रिएट हो चुका है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं ये इसका टर्मिनल है, जरा मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ। जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो करना क्या है कि मुझे सबसे पहले वर्जन आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पाइथन का वर्जन क्या है। तो उसके लिए जो मेरे पास कमांड है पाइथन की, वो कमांड मैं अपनी कमांड लाइन के ऊपर लिखता हूँ, पाइथन। और इसने मुझे बताया पाइथन का 3.88 वर्जन में इस वक्त यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा काम है कि मैं जो हूँ इस इन्वायरमेंट में रहते हुए क्या इंस्टॉल करूँ, अपने जेंगो को इंस्टॉल करूँ। अच्छा, पाइथन ने ना एक पैकेज मैनेजर आपको पिप के नाम से दिया हुआ है। इसके बाद मैंने लिखा इंस्टॉल। अब जेंगो बेसिकली इटसेल्फ पाइथन का एक जो है वो पैकेज ही है, और उसके बाद मैंने लिखा जेंगो और मैंने इंटर कर दिया। अब देखते हैं कि ये हमें जेंगो की इंस्टॉलेशन परफॉर्म करके देगा। जैसे कि लारावेल के अंदर हम कंपोजर यूज करते हैं और उसके जरिए प्रोजेक्ट को क्रिएट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर हम पिप को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, किसके, जेंगो के। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। डिफरेंट पैकेजेस हैं जो ये इसके साथ जो है डाउनलोड करेगा। उन पैकेजेस को डाउनलोड करने के बाद उनको ये जो है कॉन्फ़िगर भी करेगा, और जब ये कॉन्फ़िगर वगैरह कर लेगा, हमारे लिए पैकेज रेडी होगा। तो ये जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है इस एरिया के अंदर बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा जो इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके मेरे पास जो है वो जेंगो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं ज़रा जेंगो का वर्जन भी चेक कर लूँ कि जेंगो का वर्जन कौन सा है। तो अगर मैं जेंगो का वर्जन
यूज चेक करना चाह रहा हूँ तो जेंगो का वर्जन हम मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? कमांड यहाँ मेरे पास लिखी हुई है, जेंगो डैश एडमिन डैश डैश वर्जन। तो इसकी मदद से, इस कमांड की मदद से मैं इसका पैकेज मैनेजर चेक कर सकता हूँ कि इसका पैकेज कौन सा है या इसका वर्जन कौन सा है। एडमिन जेंगो एडमिन डैश डैश वर्जन, इंटर किया मैंने इसको, तो इसने मुझे बताया 3.2.3 वर्जन है मेरा जेंगो का। ठीक है जी। तो मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, मैंने इंस्टॉलेशन कर ली जेंगो की। उसके बाद जो है वो, अब मेरा जो काम है वो ये है कि मैं एक इसके अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूं। ठीक है, एक ऐप जो है इसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है, इंस्टॉलेशन की है। तो उसके लिए जो मेरे पास कमांड है, मैं उस कमांड को जो है वो यूज करूंगा, django admin start प्रोजेक्ट। अब मुझे ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। मैंने कहा डम ऐप, इसका मैं अगर नाम दे देता हूँ, मैंने एंटर किया, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद मुझे ये एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। जब ये प्रोजेक्ट बनाएगा तो फिर हम उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से काम कर रहा है, इसमें कौन कौन से फोल्डर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से पैकेजेस हमें मिले हैं, और कौन कौन सी जो है वो लाइब्रेरीज हमारे पास यहाँ ऐड हुई हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। मीनवाइल जब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये सारे काम मैंने कर लिए, मैं ज़रा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करूँगा कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या है, ऐप में क्या है। और फिर उसके बाद जब मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर मुझे बना हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर डम ऐप का, इस तरह का स्ट्रक्चर जब मैं अचीव कर लूँगा, देन फिर मैं आगे देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ देखें ये डम ऐप बन चुकी है, और ये डम ऐप का देखें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी मेरे पास आ चुका है। अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो इसको थोड़ा सा मैं टर्मिनल को, यहाँ देखें इसके अंदर देखें इनिट पाई का पैकेज मौजूद है, मैनेज डॉट पाई की भी जो स्क्रिप्ट है वो मौजूद है, जिससे हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। सेटिंग्स मौजूद हैं, यूआरएल्स मौजूद हैं। ऑब्वियसली इस सारी फाइल्स को हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम जो है जेंगो का एक प्रोजेक्ट जो है वो ब्राउजर के अंदर लोड कर लें, उसके ऊपर काम कर लें, और उसकी जो प्रोजेक्ट सेटिंग्स है उसको किसी ना किसी तरह से पूरा कर लें। तो ओवरऑल हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास जो डायरेक्टरीज हैं वो डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर डेंगो, तो मैंने DIR लिखा। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक डायरेक्टरी नजर आ रही है, डैम ऐप। अब मुझे इसको करंट बनाना है, क्योंकि इस डैम ऐप प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं अपना जो वेब ऐप है उसको क्रिएट करूंगा। तो मैंने चेंज डायरेक्टरी कहा, डम ऐप कहा और इंटर किया, CLS क्लियर किया मैंने, DIR देखा। तो DIR करने के बाद मुझे इसके अंदर कुछ जो लाइब्रेरीज हैं वो नज़र आ रही हैं, वही लाइब्रेरीज है जो हमारी ऑब्वियसली यहाँ पर बनी हुई है। मैं CLS कर देता हूँ अगेन। अगला जो मेरा काम है वो ये है कि जब मेरा प्रोजेक्ट बन गया, तो अब बाय यूजिंग पैकेज मैनेजर मुझे क्या करना चाहिए कि अपनी एक वेब ऐप बनानी चाहिए। तो कमांड लाइन के थ्रू मैं जो हूँ ये वेब ऐप बनाऊंगा, जो कि पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप के नाम से, और फिर कोई ना कोई मैं नाम जो है इसको दे दूंगा। तो पाइथन से मैंने कहा, पाइथन जो मेरी क्लास है, जो मेरा स्क्रिप्ट है मैनेज वाला, मैनेजर का मैनेज जो कर रहा है पाइथन मैनेजर, मैनेज डॉट पाइथन, मैं उसका नाम यहाँ दूंगा, मैनेज डॉट पाई। ये मेरा स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद स्टार्ट ऐप, मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको कोई नाम दे दिया, जैसे मैंने कहा माई ऐप, और मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो फोल्डर होता है प्रोजेक्ट, इसमें मल्टीपल ऐप्स हम बना सकते हैं, एक से ज़्यादा हम ऐप्स बना सकते हैं। ठीक है जी, और उन सब के इंटरफेसेस हमारे पास क्रिएट होते चले जाते हैं। तो ये इसने हमें यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। देखिए ऐप जो है बेसिकली दी है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये ऐप मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए ये ऐप मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब इसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं, एडमिन स्क्रिप्ट भी है, पाई स्क्रिप्ट भी है, मॉडल स्क्रिप्ट भी है, टेस्ट भी है, और व्यू स्क्रिप्ट भी है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्क्रिप्ट जो है मौजूद है। हमारे पास ये ऐप जो है इस वक्त तैयार हो गई। आगे का काम ऑब्वियसली हमारा ये होगा कि हम इस ऐप को, इस वेब ऐप को चला के देखें, रन करके देखें।
ठीक है ना। हमारा जो अगला काम है वो यही है कि अब हम किसी तरह से इस ऐप को चला के देखें या हम इसको रन करके देखें। तो उसके लिए हमारे पास जो मैनेज पाए कि जो इस पे मौजूद है उसका एक कमांड है रन सर्वर। तो मैं आया पाए धन मैंने यहाँ लिखा और इसकी कमांड मैंने दी रन सर्वर। जैसे ही मैंने रन सर्वर किया तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और फिर ये मेरे लिए एक वर्चुअल सर्वर ऑन कर देगा। तो इसने इस पोर्ट के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर, यूआरएल के ऊपर एक वर्चुअल सर्वर चला दिया। अब आके ज़रा मैं इसका आउटपुट देख लूँ इस वर्चुअल सर्वर का। मैं दोबारा चलाता हूँ क्योंकि वो ब्रेक हो गई है कमांड। आया, आने के बाद मैंने इसके अंदर इस वर्चुअल सर्वर का एड्रेस दे दिया और इंटर किया, वेट किया। तो देखें यहाँ पर आके मुझे सक्सेसफुली ये जो पेज है नजर आ गया जेंगो का। इसका मतलब है मेरे पास जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जब जेंगो इंस्टॉल होता है ना तो इसके साथ एक अपना एडमिन पैनल भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूँ, अब इसका एक यूजर नेम है, इसका पासवर्ड है। तो मैं इस एडमिन पैनल को एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ। मुझे अभी इसका इसका ना यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है, और अभी मैंने इसकी डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट नहीं की है। तो ऑब्वियसली मुझे ये दोनों काम करने दें ताकि मैं इस इंटरफेस को यूज करके देखूं। इसके बाद मेरा काम है कि मैं इस पेज के बाद इस इंटरफेस के ऊपर रहते हुए इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करूं। यूजर मैनेजमेंट है। तो जब मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने जाऊंगा तो सबसे पहले जो काम मुझे करना पड़ेगा जेंगो के अंदर वो इसकी माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो माइग्रेट करने का मकसद है कि इसके पास कुछ ऑलरेडी डेटाबेस के मॉडल्स मौजूद हैं, जिस एडमिन मॉडल जिसको वो एसक्यूएलite, देखिए यहाँ पर मेरा जो पॉइंटर है यहाँ नजर आ रहा है एसक्यूएलite, इसके अंदर जो है वो माइग्रेट करा देगा, इंपोर्ट करा लेगा, और फिर मैं उस टेबल के अंदर अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकता हूँ और पासवर्ड भी उसको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद मुझे वही पाइथन पैकेज मैनेजर और यहाँ लिखना पड़ेगा माइग्रेट। जैसे ही मैंने माइग्रेट किया तो देखिए इसने एडमिन ऑथ और उसकी परमिशन और उसके टेबल्स जो भी मॉडल्स हैं उन सबको क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया। जब ये सारे मॉडल्स वगैरह कॉन्फ़िगर हो जाते हैं तो फिर अगला काम ये होता है कि मैं अपना यूज़र क्रिएट करूँ। वो यूज़र जिसके ज़रिए मैं कनेक्ट होऊंगा तो उसके लिए मुझे क्रिएट सुपर यूज़र की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। मैं इसे कहूँगा क्रिएट सुपर यूज़र। अब ये सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यूज़र नेम दे दिया एडमिन। एडमिन मैंने इसको अपना यूज़र नेम दे दिया। उसके बाद वो मेरा एड्रेस पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर rizwan@aptechsite.net मैंने एड्रेस दे दिया। पासवर्ड उसने पूछा तो मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। इसको मुझे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। इंटर किया। उसने मुझसे सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन पूछा, मैंने यस कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि अब आपका जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूज़र की मदद से अब मैं अपने इस इंटरफेस को लॉग इन कर सकता हूँ। यहाँ पर आया, आने के बाद मैंने जो अपना यूज़र नेम इसको दिया था एडमिन, ये एडमिन मैंने इसको यूज़र दिया। उसके बाद जो पासवर्ड मैंने वहाँ सेट किया था मुझे याद होना चाहिए वरना मैं भूल जाऊँगा, किया और मैंने इसको लॉगिन किया। तो देखें लॉगिन करने के बाद ये मुझे कुछ प्रॉक्सी सेटिंग और फायरवॉल का एरर दे रहा है। अच्छा जी, सही दे रहा है ये मुझे प्रॉक्सी सेटिंग फायरवॉल का एरर। एक्चुअली मैंने सर्वर बंद कर दिया था और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर्वर मेरा चल रहा है। तो मुझे जब भी इसको लोड करना होगा इसका सर्वर जो है वो चलाना पड़ेगा। तो मैंने इसका सर्वर दोबारा जो है वो लोड कर लिया है। सर्वर अगर लोड हो जाता है, चल पड़ता है, तो मैं फिर इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। और फॉर्मिंग टास्क और इसने सर्वर को लोड किया। मैं इसको दोबारा से जो है वो लोड करने की कोशिश करता हूँ पेज को। और ये मुझे कहाँ लेके चला गया, साइट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ गया। ठीक है जी। तो ये इंटरफेस मेरा साइट एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेस है। यहाँ पर देखिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क मौजूद है। जैसे यहाँ कुछ ग्रुप्स मौजूद है, मैं ग्रुप्स चेक कर लेता हूँ।
जब मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो ऑथेंटिकेशन पे ये मुझे कुछ ग्रुप दिखा रहा है। अभी मैंने कोई ग्रुप ऐड किया ही नहीं है, तो इसलिए इस तरह से मुझे शो कर रहा है। मैं यूज़र की बात करूँ तो यार एक यूज़र मेरे पास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर तो देखें, मेरे पास यहाँ एक यूज़र ऑलरेडी मौजूद है। कोई एक्शन है मेरे पास? कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं एक और यूज़र यहाँ ऐड करना चाहता हूँ तो वो यूज़र में यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ, कि जैसे कि मैंने लिखा ऐड यूज़र। अब यहाँ पर मैं उसको कोई पासवर्ड दे देता हूँ, रिजवान। मैंने यूज़र का नाम रिजवान रखा, पासवर्ड मैंने दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है, अदरवाइज वो आपको कुछ ना कुछ एरर जनरेट करेगा। जब तक के सही ना हो सकता है वो मुझे भी एरर जनरेट करके दे, अगर मैंने उसकी बताई हुई कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। तो देखें, यहाँ पर रहते हुए उसने मेरा यूज़र क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी दे दी रिजवान, और यहाँ मैंने दे दी एडमिन एट जीमेल। और मैंने इसको क्या किया, एक्टिव यूज़र है। ठीक है जी। सुपर यूज़र का स्टेटस देना है या नहीं देना है, ये मेरी चॉइस है कि मैं इसे सुपर यूज़र का अवेलेबल। देखें यहाँ परमिशन है, एडमिन एंट्री कर सकता है क्या, ये इसके अंदर लॉग ऐड कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, ग्रुप कर सकता है। ठीक है जी, उससे रिलेटेड उसके बाद डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, अगर कोई डेट है रिलेटेड तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो भी डेट है मेरे पास आज, चले मैंने कल की डाल दी डेट, नाउ की है इसको सेव। तो देखें यहाँ पर आके मेरा यूजर भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसे लॉग आउट करना चाहूँ तो मैं इसे लॉग आउट कर सकता हूँ। सेशन की तरफ चलता हूँ, जो हमारी अचीवमेंट है उसको देखते हुए। तो हमने अपनी इस पूरी एक्सरसाइज में इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो भी अचीव कर लिया। और अचीव करने के बाद अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में मेन परफेक्ट। आज की जो मेरा पूरा सेशन था वो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर था कि हम किस तरह से पाइथन के साथ जेंगो को स्टार्ट कर सकते हैं और उसका जो इंटरफेस है उसे यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यहाँ पर आके मैं अपने सेशन को क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे।